Hello, dear students. Let us see today the process of communication. Like we have studied, we have seen in the last lecture what is the concept, what are the various concepts, and what are the various definitions of communication, and what is business communication, why it is needed, why it is important, and all those things we have seen in the last class. Today we will see the process of communication. Now what is the process? Process means एक कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, किस तरह से एक कम्युनिकेशन जो हम यूजुअली हम जो हर रोज़ जो हम एंगेज होते हैं जिसमें उसका प्रोसेस क्या है. ओके क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलकर क्या क्या वो एलिमेंट्स हैं जो एक साथ में आकर हम जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए. ओके अब यू ऑल नो दैट कि ए गुड कम्युनिकेशन शुड हैव सम पर्पस. मतलब बिना कोई वजह का, बिना कोई रीज़न का, बिना कोई कारण का हम कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते एक्सेप्ट फ्यू, राइट. सो यूजुअली एवरी कम्युनिकेशन हैज़ सम पर्पस. ठीक है, अब इसमें अब वो कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये उन पे डिपेंड है जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए एक पर्पस होना ज़रूरी है, कोई भी रीज़न होना ज़रूरी है किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए. और इसके अलावा कम्युनिकेशन में दो चीज़ बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है सेंडर और रिसीवर. क्या है वो? सेंडर और रिसीवर. सेंडर मतलब जो कम्युनिकेशन को की शुरुआत करता है या जो मैसेज भेजता है. जैसे कि मैं इस वक्त मैं सेंडर हूँ, और रिसीवर मतलब जो मैसेज या सेंडर का मैसेज को रिसीव करता है या उसको बोलते हैं रिसीवर. यानी कि यहाँ पर मैं एक सेंडर हूँ और आप लोग रिसीवर है, बिकॉज आप मेरे मैसेज को, मेरी बात को सुन रहे हैं और उसको रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, सो communication, good communication cannot happen suddenly. A good communication needs planning. Good communication needs a good a good preparation as well. Okay, so you cannot just engage in any kind of communication, any kind of informal communication, and you say that yeah, it was a productive one, it was a useful one. So usually a good communication must have some purpose, some reason behind it. आम तौर पे जब हम अक्सर जो हम टाइम पास के लिए बात करते हैं अपने फ्रेंड्स से या अपने कहीं भी, जब हम टाइम पास के लिए बात करते हैं तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब या उसका कोई आउटकम नहीं होता, क्योंकि पर्पस नहीं होता, पर्पसलेस होता है. मतलब कारण नहीं होता, उसका कुछ यूज़ नहीं होता, यूज़लेस होते हैं. ज़्यादातर जो हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे डेली लाइफ में, उसका कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं होता. बस जब हम किसी नुक्कड़ पे बैठ के हमारे फ्रेंड से बात करते हैं या चैट करते हैं तो 80 to 90% जो चैट होती है, बात होती है, वो यूज़लेस होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता. ठीक है, तो लेकिन ये माना जाता है कि अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जिसका कोई पर्पस हो, जिसका कोई यूज़ हो. दैट कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड कम्युनिकेशन यूजुअली. ओके, तो यूजुअली इंटरपर्सनल मीन्स जब दो इंसान या एक सेंडर और या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल. ठीक है, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होता है. जैसे कि आप जब कुछ फ्रेंड्स जब मिल के एक साथ बात करते हैं क्लासरूम में या किसी जगह पे एक साथ बैठ के जब बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ इन्वॉल्व होता है. जैसे कि उसमें स्पीकिंग, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं, कुछ लोग एनालाइज करते हैं, और कुछ उसमें से इवैल्यूएट या उसको स्टडी करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं. तो जब एक साथ में ऐसा कभी नहीं होता ना, जैसे आप एक साथ 5, 6 या 10 फ्रेंड्स बैठे हैं, सब एक साथ बोलते हैं, ऐसा नहीं होता. एक बोलता है फिर दूसरा बोलता है, तो जब एक बोलता है तो बाकी सुनते हैं, और उसकी बात ख़त्म होने पे
दूसरा कोई बोलता है तो जो वो बोलता है तो बाकी सब सुनते हैं। तो जब एक की बात आप सुनने के बाद उसको आप रिस्पॉन्स देते हैं, उसको आप रिप्लाई देते हैं, आप उसको उसके ऊपर सवाल करते हैं या वॉट एवर, तो ये सारे एक्टिविटीज़ एक साथ में होता है कम्युनिकेशन में। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब लोग आपस में या जब जो भी स्पीकर्स है या जो लिसनर्स है या एक साथ में होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, सो before we going further, let us see what are the basic components or basic elements of communication. Okay, सबसे पहला, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो है द सेंडर और कम्युनिकेटर। क्या है वो? सेंडर या कम्युनिकेटर। सेंडर मीन्स, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जो मैसेज को भेजता है, जो मैसेज को बनाता है और उसको भेजता है। जैसे कि यहाँ आई एम द सेंडर, आई एम द कम्युनिकेटर। ओके, तो व्हाट इज ए सेंडर और हु इज़ अ सेंडर या हु इज़ अ कम्युनिकेटर? द पर्सन हु स्टार्ट्स, द पर्सन हु बिगिन्स द कम्युनिकेशन, वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं। ओके, सो सेंडर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे दो लोगों की जब बात होती है तो कोई ना कोई एक होता है जो बातचीत शुरू करता है और एक रिसीवर होता है, फिर बाद में रिसीवर सेंडर बन जाता है और जो पहला सेंडर है वो रिसीवर। तो इस तरह से ये जो पार्ट है वो एक्सचेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम कम्युनिकेशन क्लास में कर रहे होते हैं तो जब तक मैं बोलता रहूँगा मैं सेंडर हूँ, जब मैं चुप हो जाऊँगा उसके बाद आप जब मुझे रिस्पांस देंगे, रिप्लाई देंगे, तो आप सेंडर हो जाएंगे और मैं रिसीवर हो जाऊँगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो एक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये चेंज होता रहता है। ये कभी ऐसा वन साइडेड नहीं होता। अ गुड कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी टू साइडेड। ठीक है, टू साइड मतलब दोनों, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में एक्सचेंज करना चाहिए बातें, तभी उसे हम एक यूज़फुल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो नाउ अब ये क्या करता है, सेंडर का क्या काम है? व्हाट ही डज और शी डज, he or she express ideas, feelings, thoughts or maybe opinions. Okay, they direct these ideas, feeling or thought on some participant or on some receiver. ठीक है, they may try to pursue। अब ये सेंटर का जो कम्युनिकेशन है किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो आइडिया या फीलिंग्स के एक्सप्रेशन के लिए, किसी को डायरेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं किसी को ऑर्डर देता हूँ क्या करना है, या ये करो या वो करो, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन का सेंडिंग हुआ। परस्यू करना, जब मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कोई चीज़ के लिए, कोई काम के लिए या कोई भी बात के लिए, तो उसको हम बोलते हैं परस्यू करना। कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, बताना, कोई चीज़ शेयर करना, ठीक है, और किसी एक्शन लेने के लिए कहना। तो ये सारी चीज़ें दे ऑल आर बेसिकली दे ऑल कैन बी द बिगिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इससे हम कम्युनिकेशन बिगिन करते हैं या स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसे कि हम देखें कि जैसे हम जब किसी से मिलते हैं, तो हम उसको सलाम करते हैं, प्रणाम बोलते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसके बदले वो भी आपको रिस्पॉन्स देता है। तो देयर शुड बी बिगिनिंग। ओके, तो अभी इसलिए सेंडर को एक बहुत या सबसे इम्पोर्टेंट रोल उसके लिए माना जाता है। नाउ ये सेंडर है, ये कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट द सेंडर डू, जैसे मुझे कुछ कहना है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू से समथिंग टू समवन, so what I do, I think first what I want to say, I have an idea, I have a thought in my mind। अब उन थॉट्स को मैं लैंग्वेज में पुट करूँगा, लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगा, फिर उस लैंग्वेज को मैं अपने
आवाज़ के ज़रिए जो भी लैंग्वेज में मुझे बात बोलना होगा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, उसमें मैं उस थॉट को या उस आइडिया को मैं सेंड करूँगा रिसीवर की तरफ। अब रिसीवर उसे रिसीव करेगा, फिर वो अपना समझ के जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा, जो भी वो उसका एक्शन होगा वो लेगा। सो ये इसलिए सेंडर जो है यूजुअली जो बात को शुरू करता है, वो यूजुअली कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को, बिकॉज उस पर डिपेंड है कि वो किस तरह का कम्युनिकेशन या किस तरह की बात वो कहता है। उस पर डिपेंड होता है कि वो उसको रिस्पॉन्स या रिप्लाई किस तरह से मिलेगा। सो व्हाट इट इज़, फर्स्टली ही डिसाइड्स टू पुट अक्रॉस सम आइडिया। एक आइडिया हो या ये थॉट हो, वो मैं डिसाइड करूँगा, सेंटर डिसाइड करता है कि ये आइडिया या ये थॉट मुझे भेजना है, मुझे सेंड करना है। और उस थॉट को, उस आइडिया को सेंड करने के लिए वो एक मीडियम या एक चैनल का सिलेक्शन करेगा। मीडियम या चैनल मतलब ज़रिया, जिसके ज़रिए वो बात करना चाहेगा, चाहे वो लैंग्वेज हो, बात हो, ठीक है, ओरल हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो किसी भी मीडिया हो। जैसे मैं टेलीफोन का इस्तेमाल करता हूँ या मैं पेपर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं ईमेल का इस्तेमाल करता हूँ। तो मीडियम कैन बी एनी चैनल या कोई भी चैनल या कोई मीडियम जिसके ज़रिए मैं वो बात को पहुंचाना चाहता हूं। और जो ये मैं वो मीडिया यूजुअली सेंडर वो मीडिया या वो चैनल सेलेक्ट करता है जो कि उसके लिए भी और रिसीवर के लिए भी जो मोस्ट सूटेबल हो। जैसे कि सेंडर और रिसीवर दोनों आस पास में हैं, जैसे एक साथ बैठे हैं, आजू बाजू में बैठेंगे, तो वो आपस में उस वक्त बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन या किसी और पेपर पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो डायरेक्टली अपने लैंग्वेज, अपने वर्ड्स के ज़रिए या अपने ओरल स्किल या ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए वो अपनी बात को कह सकता है। तो ये डिपेंड करता है, सेंडर ये चूज़ करता है कि कौन सा चैनल उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है, जो कि जो उसके बात को पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट है। सेंडर समझ में आया आपको? सेंडर मीन्स द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, वो स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, ठीक है, चाहे वो जो भी कम्युनिकेशन जो स्टार्ट करे उसको हम बोलते हैं सेंडर। उसके बाद सेकंड एलिमेंट आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, वो है मैसेज। मतलब सेंडर क्या मैसेज या क्या थॉट या क्या आइडिया एक्सचेंज या सेंड करना चाहता है, ओके। अब ये मैसेज, जैसे मैंने पहले कहा था, ये मैसेज कोई आइडिया हो सकता है, फीलिंग्स हो सकते हैं, थॉट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या रिक्वेस्ट हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। ये मैसेज है, मतलब मेरे सोच को मैंने मैसेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ दिस मैसेज आई ट्रांसमिट, ये मेरे माइंड में है, आई हैव ए मैसेज इन माई माइंड। अब ये मैसेज को मुझे सेंडर के दिमाग में, यानी सेंडर के माइंड में वो मैसेज है। अब उस मैसेज को उसे सेंड करना है रिसीवर की तरफ, ठीक है, जो रिसीवर होगा उसको वो सेंड करना है, ठीक है। अब वो मैसेज मेरे माइंड में है, अब उस मैसेज को मैं क्या करूँगा, अब हम आएंगे थर्ड एलिमेंट में, जिसे हम बोलते हैं एनकोडिंग। उसे मैं एनकोड करूँगा, उस मैसेज को मैं प्रोसेस करूँगा, फॉर्मुलेट करूँगा, ऐसे इस तरह से फॉर्मुलेट करूँगा कि कि मैं सेंडर को या रिसीवर को भेज सकूँ, ओके। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग। जैसे उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, आपके आइडिया को, आपके थॉट को किसी लैंग्वेज में या किसी जेस्चर में या एक्शन में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, ओके। नाउ दिस एनकोडिंग यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो हम लैंग्वेज में करते हैं। एनकोडिंग जो होता है वो लैंग्वेज में होता है। मैसेज को हम आपके माइंड में जो थॉट है, जैसे आपके माइंड में रहेगा, तो आप जब तक उसे लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं करेंगे, रिसीवर नहीं समझ पाएगा कि आपके दिमाग में क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो इसी एक्शन को हम बोलते हैं एनकोडिंग। आपके दिमाग की जो सोच है, उस सोच को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके उसे रिसीवर को या रिसीवर तक पहुंचाना, इस कन्वर्शन को हम बोलते हैं एनकोडिंग।
ठीक है, हम सब जानते हैं कि वर्ड जो है, लैंग्वेज एक तरह का कोड है। एनकोडिंग मतलब कोड करना, किसी भी मैसेज को, किसी भी आइडिया को कोड करना। वी ऑल नो दैट ऑल लैंग्वेज, ऑल वर्ड्स आर कोड, जो एक सिंबल या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, स्पेशली हर तरह के वर्ड। फॉर एग्जांपल रोज़ जो वर्ड है ROSE, ये स्टैंड करता है उस फ्लावर के लिए जो रेड कलर या ये किसी भी कलर का होता है। ठीक है, मोबाइल जो वर्ड है वो सिंबल है, वो स्टैंड करता है एक ऐसे इक्विपमेंट जिससे हम अब बात करते हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी लैंग्वेज एक तरह का कोड है। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज में अगर अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं तो हम उसको लैंग्वेज में इनकोड करेंगे। अगर आप मतलब वर्बल में अगर पहुंचाना चाहते हैं तो अगर आप तो लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, इनकोड करेंगे। अब ओरल है तो ओरली आप बोलेंगे, राइटिंग में तो रिटन में बोलेंगे। लेकिन इसी में कुछ में से ऐसे होते हैं जिसे हम नॉन वर्बल तरीके से भी हम पहुंचा सकते हैं। ओके, जैसे एक्शन हुए, जेस्चर्स हुए, एक्सप्रेशंस हुए, बॉडी लैंग्वेज हुआ। आपको किसी पे बहुत गुस्सा है, आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने फेस में वो एक्सप्रेशन लाते हैं जिससे कि रिसीवर समझ पाता है कि आपके दिमाग में क्या है। ठीक है, सो इवन दिस एनकोडिंग कैन बी नॉन वर्बल। आपके दिमाग में जो है, आपका जो मैसेज है, वो हम नॉन वर्बली भी आप रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ एनकोडिंग? दैट व्हेन यू ट्रांसफॉर्म, व्हेन यू कन्वर्ट योर मैसेज इनटू अ सूटेबल मीन्स। ठीक है, जो भी सूटेबल मीन्स में आप जो कन्वर्ट करते हैं उस मैसेज को, दैट इज़ कॉल्ड एज एनकोडिंग। अब सूटेबल मीन्स मतलब दैट मे बी लैंग्वेज, दैट मे बी एन एक्शन, दैट मे बी ए जेस्चर, दैट ऑल्सो मे बी इन राइटिंग और या रिटर्न फॉर्म में। सो दिस एनकोडिंग जो हम उसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं, उस आइडिया को प्रॉपरली जब अरेंज करते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ताकि रिसीवर समझ पाए, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। ओके, देन उसके बाद जो एलिमेंट आता है उसे हम बोलते हैं मीडियम या चैनल। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जिसके ज़रिए आप सेंडर हैं, आपके दिमाग में मैसेज है, आप उसको आपने एनकोड भी किए लैंग्वेज में या किसी भी तरह से उसको अरेंज भी किए। अब इसको आपको पहुंचाना है रिसीवर को। तो जो हम मीडियम यूज़ करते हैं, जो हम चैनल कोई भी हम चैनल को आप चैनल या मीडियम यूज़ करना होगा। ओके, अब वो चाहे वो ओरल चैनल हो, फेस टू फेस, या रिटर्न हो जिसे हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, या नॉन वर्बल भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, साइलेंस, या कभी कभी विजुअल मीन्स भी हो सकता है, पिक्चर्स है, मैप्स है, ग्राफ है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, या और भी कुछ होता है। कभी कभी ऑडियो विजुअल भी होता है, जैसे कि रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। सो मीडियम मतलब कोई एक ज़रिया जिसके थ्रू आप अपने मैसेज जिसको आप एनकोड किए हैं उसे रिसीवर तक पहुंचाते हैं। वो ज़रिया जो हम यूज़ करते हैं, जो हम और आप यूज़ करते हैं, या जो सेंडर यूज़ करता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए, दैट मीडियम, दैट एलिमेंट इज़ कॉल्ड एज मीडियम या चैनल, ज़रिया। ओके, किसी भी आप ये डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन किस तरह से है, उस पे डिपेंड होता है कि आप किस तरह का मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कम्युनिकेशन के लिए ओरल जो मीडियम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कम्युनिकेशन के लिए रिटन मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कम्युनिकेशन के लिए पिक्चर्स या ग्राफ या कुछ और इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कम्युनिकेशन के लिए हम बॉडी लैंग्वेज का, जेस्चर्स का, साइलेंस का, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब डिपेंड होता है सेंडर पे कि वो किस तरह का मैसेज वो दे रहा है और उसके लिए उस मैसेज को सही से पहुंचाने के लिए कौन सा मीडियम उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। ये डिसाइड कौन करता है? सेंडर करता है। तो वो हमेशा ये देखता है, यानी कि हम जब बात करते हैं हम ये देखते हैं कि कौन सा मीडियम ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखो, ये सारी चीज़ें हम हर रोज़ कर रहे हैं, इस वक्त भी हम कर रहे हैं, इस वक्त भी आप कर रहे हैं, लेकिन ये हम उसको डिफ़ाइन नहीं करते, मतलब आप इससे अवेयर नहीं होते, लेकिन हम इनडायरेक्टली अनजाने में ये सारी प्रोसेस हम करते हैं हर रोज़।
ओके, तो ये हमारे इतने दिमाग में इतने फास्ट होता है, हमारे ज़बान से इतने फास्ट वो ये सारा होता है प्रोसेस कि हम इसको नोटिस नहीं करते हैं, पर ये प्रोसेस में हम हर रोज़ इन्वॉल्व होते हैं। वी ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो ये हो गया मीडियम, जो नेक्स्ट उसका एलिमेंट है ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस का। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में, जो कि रिसीवर। रिसीवर मतलब जैसे मैंने पहले कहा था, जो सेंडर के मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, मैसेज को जो रिसीव करता है, बात को जो रिसीव करता है, उसे हम बोलते हैं रिसीवर। फॉर एग्जांपल हियर यू आर द रिसीवर एंड आई एम द सेंडर। और मैंने मीडियम कौन सा यूज़ किया है यहाँ पर? वीडियो, ठीक है। मैंने अपने वॉइस और उस जो भी स्क्रीन पे जो भी है उसको मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, और ये मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप रिसीवर है और मैं सेंडर हूँ। ओके, तो यू आर द रिसीवर, यू रिसीव द मैसेज एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज, यू ट्राई टू एनालाइज वट एवर आई से। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। जो मैसेज आपको मिला, ये बहुत फास्ट होता है, माइंड में आपका बहुत फास्ट चलता है। आप जो सुनते हैं कानों से तो बहुत जल्दी आपका माइंड कैप्चर करता है, बहुत टाइम, कोई भी इंसान हो जब सुनता है तो। लेकिन इस समझ को, ये जो प्रोसेस है, ये जो आप समझने की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब वट एवर मैसेज आई हैव सेंट यू, यू लिसन इट, आई मीन आप उसको सुनते हैं, आप उसको या पढ़ेंगे या सुनेंगे, चाहे वो रिटर्न में रहेगा तो पढ़ेंगे, ऑरल में रहेगा तो आप सुनेंगे, या एक्शन रहेगा तो आप उसको देखेंगे समझेंगे। तो इसको हम डिकोड करेंगे। मतलब जो मैं मैसेज है, जो मेरा एक्शन है, जो मेरा जेस्चर है, या जो भी मैं बता रहा हूँ, उसको आप समझते हैं, उसको डिकोड कर, उसको हम जो समझते हैं, आप जो समझने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है। डिकोड, वहाँ क्या किए थे हमने, सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है, और रिसीवर क्या करता है, उसको डिकोड करता है। मतलब उसको समझता है, उसको जो समझते हैं आप, दैट एक्शन, दैट फैसिलिटी और दैट व्हाट यू कैन से प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकोडिंग। ओके, दैट मीन्स द रिसीवर डिकोड, इंटरप्रेट द सिंबल or whatever and he understand the meaning of the message। मेरे मैसेज का मीनिंग को आप समझने की कोशिश करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकोडिंग। नाउ आफ्टर डिकोडिंग देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक। व्हाट इज द फीडबैक? फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स और रिप्लाई, ठीक है। किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए फीडबैक ज़रूरी है। फीडबैक ये प्रूव करता है कि आपका कम्युनिकेशन सही से या कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक टू समवन, ठीक है, आप ये फीडबैक जो है वो वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। आप जब बात कर रहे हैं किसी, तो वो अक्सर क्या करता है सामने वाला, अपना सर हिलाता है, या आप जब भी कुछ बोल रहे थे तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्स देता है, कुछ आपसे आप जब पूछें तो वो आपको जो रिप्लाई देता है, उसको हम बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। अब आपने कोई मैसेज सेंड किए, ठीक है, और वो रिसीवर को समझा या नहीं समझा, ये आपको कैसे मालूम होता है? जो फीडबैक वो आपको देता है, और जो रिस्पॉन्स आपको देता है, जो रिप्लाई आपको देता है, उससे आपको समझ में आता है कि आपकी बात समझ में आई उसको या नहीं। ओके, अब ये पार्ट जो है, ये एनकोड करने के जो एनकोड करने की जो एक्टिविटी है वो रिसीवर के ऊपर होता है। रिसीवर आपका मैसेज रिसीव करता है, समझता है, देन वो आपके लिए सूटेबल एक रिस्पॉन्स या फीडबैक देता है। चाहे वो अगर आप किसी से बात करते तो वो अपना सर हिलाता हो तो वो एक तरह का फीडबैक हो गया, हंस रहा हो तो वो एक फीडबैक हो गया, मुस्कुरा रहा हो तो फीडबैक हो गया, आपका कुछ सवाल के उसका रिस्पॉन्स है तो वो भी फीडबैक हो गया। तो फीडबैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिकॉज फीडबैक ये प्रूव करता है या ये एस्टेब्लिश करता है कि आपका कम्युनिकेशन, आपका जो मैसेज है, आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दैट्स वाई फीडबैक इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। रिप्लाई, जैसे कि अगर हम फिर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बहुत देर तक जब सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप यहाँ से पूछते हेलो, आप हैं, सुन रहे मेरी बात, समझ में आ रही मेरी बात,
तो ये आप क्यों पूछते हैं? ताकि आपको फीडबैक चाहिए, हमेशा एक रिस्पॉन्स आपको लगता है, एक रिप्लाई आपको लगता है, एक रिएक्शन आपको लगता है, जो आपको ये आप जिससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, आपकी बात समझ में आ रही है सामने वाले को या नहीं। आप एनी काइंड ऑफ फीडबैक, आप फीडबैक किसी भी तरह का हो सकता है। आप जब फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो आपकी बात ख़त्म होने के बाद वो आपको कुछ बोलता है, तो वो आपके लिए ये एक तरह का फीडबैक हुआ। या आप जब बोलते हैं तो वो हंसता है, जो भी आपका रिसीवर है वो अगर स्माइल करता है, या वो एक तरह कोई भी तरह का रिस्पॉन्स देता है, तो इवन दैट कैन बी a feedback for you. Smile, nod, frown, actions, gestures, or any kind of you know फीडबैक आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। ये सारे हम फीडबैक में पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब फीडबैक जो है दो तरह के होते हैं यूजुअली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स कि अगर आपकी बात रिसीवर को समझ आ गई तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, वो एक्सेप्ट करेगा आपको और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। नेगेटिव मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे प्रॉपरली समझ में नहीं आया, रिसीवर को सही समझ में नहीं आया, चाहे वो आपके मीडियम की फॉल्ट हो, मैसेज का फॉल्ट हो, या जो भी फॉल्ट हो, और अगर सपोज़ कि रिसीवर को आपकी बात समझ में नहीं आया तो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा। फॉर एग्जांपल, जब हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो अगर नेटवर्क बहुत क्लियर नहीं है तो आप अक्सर बोलते हैं हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ टूट रही है, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, या आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। सो व्हाट्स एवर, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक मतलब बात को समझने के लिए एक सेंडर ने जो बात कहा है आपको, वो समझने के बाद ही आप उसको फीडबैक देते हैं। तो अगर आप समझ में आती है उसकी बात सही से तो आप पॉजिटिव फीडबैक आपकी ओर से जाना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आती है तो जो हम वापस पूछते हैं, वापस एक्सप्लेन करने बोलते हैं, वापस उसको रिपीट करने बोलते हैं, एक तरह का नेगेटिव फीडबैक होता है। तो यूजुअली आप याद रखें कि जब भी आप किसी से बात करें तो आप ये ज़रूरी होता है कि आपके तरफ से फीडबैक जाए। नाउ दैट फीडबैक कैन बी एनी फॉर्म। ये फीडबैक एक तरह का एनकरेजमेंट भी होता है सेंडर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लास में व्हेन अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, right, he is teaching you something, and after completing his explanation, if he ask anything, ठीक है, और जब वो पूछते हैं कुछ अपने स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट से जब कुछ जवाब आता है, कुछ आंसर आता है, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक होता है टीचर के लिए। उसको ये समझ में आता है, उसको ये लगता है कि हाँ, मैंने जो एक्सप्लेन किया हूँ, मैंने जो क्लास में बताया हूँ, ये स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है टीचर के लिए। वहीं जब पूरा क्लास ख़त्म हो गया, एक्सप्लेनेशन दे दी सब ने, उसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स अगर कोई सवाल पूछता है टीचर और अगर कोई जवाब नहीं देता है स्टूडेंट, तो वो उस टीचर के लिए एक नेगेटिव फीडबैक होता है। उसको एक तरह का उनको एक तरह का एक इम्प्रेशन मिलता है कि भाई मैंने जो भी इतना देर समझाया वो किसी को समझ में नहीं आया। सो ये अच्छा एक रिसीवर, एक चाहे वो स्टूडेंट हो या रिसीवर, कोई भी रिसीवर, आमतौर पर एक रिसीवर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फीडबैक दे पॉजिटिव, स्पेशली जितना हो सके पॉजिटिव फीडबैक दे सेंडर को, ताकि उसको एक इंकरेजमेंट मिले और उसको एक श्योरिटी मिले कि हाँ, मेरी बात या मेरी जो थॉट है वो समझ में आ रही है। सो दैट्स वाई for a healthy communication, for any kind of healthy communication, good feedback, giving good feedback is very very important। ठीक है, आपने ये भी देखे होंगे कि बिज़नेस में भी फीडबैक का बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आपने अक्सर देखे होंगे कि कुछ बिज़नेस में आपके जब कोई चीज़ लॉन्च होता है तो या एक नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो पहले उसका सर्वे किया जाता है। ठीक है, अब उसका रिस्पांस क्या है, कस्टमर्स का क्या रिस्पांस है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें उसको पूछा जाता है ताकि कंपनी अपने प्रोडक्ट में वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। आप जब जो नया अगर शॉप कोई है, जो चाय की दुकान हो या चाय का शॉप हो या कोई भी एक नई शॉप अगर खुलती है या खाने पीने की जो शॉप है, तो जब नहीं होती है तो आप जब वहाँ पे कस्टमर जाते हैं तो खाना
खाने के बाद उनसे पूछते हैं कि भाई खाना कैसा लगा, क्या कम क्या ज़्यादा था, क्योंकि ये हेल्पफुल होता है उस ऑनर के लिए या वहाँ के कुक या वहाँ के जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके लिए, कि वो अपने खाने को या अपने जो भी उनका जो सर्विंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। तो दैट्स वाई बिज़नेस के लिए भी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई सारे आपने देखे होंगे कि टोल फ्री नंबर्स जो होते हैं, कई सारे जो हम सामान लाते हैं घर में तो उसके पीछे ईमेल आईडी दिया होता है, टोल फ्री नंबर दिया होता है या कंपनी का एड्रेस दिया होता है। क्यों? अगर आपको कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो आप उस कंपनी को उस एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं या उस नंबर पे कॉल करके आप उसको अपनी बात पहुंचाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, कंपनी विल बी एबल टू इम्प्रूव। कुछ अगर कंप्लेंट है तो उसको, या कुछ कमी है प्रोडक्ट में तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये फीडबैक का मिलना ज़रूरी होता है कंपनीज़ के लिए। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज ट्राई टू गेट फीडबैक फ्रॉम द customers. Okay, so these are some of the very important elements of communication. Okay, now see this graph here. This is a diagram where you see the whole process of communication has been explained here. There are two graphs, but we will see this one. ठीक है। नाउ सेंडर, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट जो बिगिनर है, कम्युनिकेशन जो बिगिन करता है उसको हम बोलते हैं सेंडर, जो स्टार्ट करता है वो सेंडर होता है। ये अलग अलग स्टेज है। अब देखेंगे जो लेफ्ट साइड में ऊपर सेंडर है, उसके जस्ट नीचे देखो स्टेज 1 सेंडर का पार्ट और राइट में रिसीवर क्या करता है और सेंडर क्या करता है। ये दोनों इस ग्राफ में या इस डायग्राम में आपको डिफाइन किया गया है। तो so now you can see here there are two parts divided, or two parts being shown in this diagram. On the left side you can see the sender, the activities did by the sender, and on the right side you can see the activities that are to be done by the receiver or done by the receiver simply. Now sender क्या करता है, पहला स्टेज 1 देखो लेफ्ट साइड में, आइडिया अराइजेस, यानी कि सेंडर के दिमाग में एक आइडिया, एक सोच, एक समझ या एक बात अराइज हुआ। सेकेंड स्टेज पे वो क्या करता है, उन आइडियाज़ को वो एनकोड करता है, मतलब उस आइडियाज़ को प्रॉपर अरेंज करता है कि भाई मुझे क्या कहना है, वो आपके दिमाग में ये एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी जल्दी होता है आपके दिमाग में, आपको एहसास भी नहीं होता, बट इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है। तो आपके दिमाग में बात आई, उसको आपने एनकोड किए कि हाँ मुझे ये इस तरह से बोलना है, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से मुझे सेंड करना है। ओके, फिर स्टेज 3 में वो क्या करता है कि वो उस आइडिया को, मैसेज को वो ट्रांसमिट करता है, मतलब सेंड करता है। अब सेंड करने के लिए वो क्या करता है, देखो स्टेज 3 के राइट साइड में चैनल या ज़रिया वो यूज़ करता है, चाहे वो ओरल हो, रिटर्न हो, जेस्चर्स हो, एक्शंस हो, जो भी ज़रिया है वो उस ज़रिया को इस्तेमाल करता है। और उस ज़रिया में के बाद जो फोर्थ स्टेज पे आते हैं वो सेंड कर दिया समझ लो यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज आता है रिसीवर का, जहाँ पर रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, ठीक है। फिफ्थ स्टेज में रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया, यानी कि समझ रहा है या समझा उसने मैसेज को। और समझने के बाद सिक्स स्टेज में वो आता है, जहाँ पर वो, यानी कि ये थर्ड स्टेज रिसीवर का और टोटल प्रोसेस का सिक्स स्टेज, जहाँ पर वो उस मैसेज का वो फीडबैक देता है। कैसे देता है? चैनल के ज़रिए। अब वो चैनल मतलब जैसे मैंने कहा था, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या सिर्फ एक्शन जेस्चर्स भी हो सकता है। तो ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा आपको बीच में दो चीज़ दिख रहा होगा, बैरियर्स, है ना। बैरियर्स एक राउंड या ओवल जो शेप के अंदर दिया गया, बैरियर्स दिया गया बीच में। बैरियर्स मतलब रुकावटें। अब इन कम्युनिकेशन के बीच में कभी कभी रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हम आगे देखेंगे डेफिनेटली। तो दिस बैरियर्स में भी वेरियस काइंड्स, बहुत अलग अलग काइंड्स के बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, नेटवर्क ख़राब है, अगर ख़राब है, फ़ोन डिवाइस ख़राब है,
आप टीवी देख रहे हैं और आपका एंटीना या आपकी जो डिश है वो ख़राब है, केबल का कनेक्शन नहीं है, वो एक बैरियर है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और पावर चली गई तो वो एक बैरियर है। तो कई तरह के बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के बीच में आ सकते हैं। और अगर जो भी रुकावट आती है, किसी भी तरह का रुकावट अगर आती है अगर कम्युनिकेशन के बीच में, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता या उसको बीच में ब्रेक हो जाता है, बीच में अगर उसको रुकावट आती है, उन ब्रेक्स को या उन रुकावटों को हम बोलते हैं बैरियर्स। नाउ दिस बैरियर्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। some are physical, some are psychological, some are cultural, some are of very whatever। कई सारे अलग अलग टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। दिस ऑल बैरियर्स वी विल सी अनदर चैप्टर, जो आगे जो चैप्टर्स आपके हैं और जो एक चैप्टर है उसमें ये सारे बैरियर्स जो हम फेस करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में उसको डिफाइन किया गया है। सो वी विल सी व्हेन वी विल गो टू दैट चैप्टर व्हाट आर द बैरियर्स। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। बेसिकली आपको ये पूरा प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, आपको ये डायग्राम के थ्रू भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। ये सारा प्रोसेस जो हम हर रोज़ इस वक्त भी हम कर रहे हैं, हर रोज़ हम करते हैं, हर वक्त हम करते हैं, बट ये इतना नेचुरल हो जाता है हमारे डेली एक्टिविटी में कि वी डोंट एक्चुअली रियलाइज देम। पर ये सारा स्टेज जो है हम हर कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये सारा स्टेज से हम गुज़रते हैं, ये सारा स्टेज इन्वॉल्व होता है, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। बट कम्युनिकेशन हमारे लिए इतना नेचुरल है, इतना कॉमन हो गया है, इतना कॉमन हो चुका है हमारे लिए, इतना नेचुरल हो चुका है कि वी डोंट एक्चुअली रियलाइज़ कि ये सारा प्रोसेस यूजुअली हम कभी इसको नोटिस नहीं करते या रियलाइज़ नहीं करते, बट स्टिल दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, सो आई होप and I believe कि you have understood this whole process to some extent। ठीक है, go on reading whatever notes, if you have books, if you have notes, read them। ठीक है, and try to get more information about them। alright, okay, so that's all from my side for this class। the next class we will take up a new topic। okay, that's all for now। all right।